पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जॉश अपने बेटे को बचाते बचाते खुद आत्माओं की दुनिया में फंस गया और उसकी बॉडी पर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया है। अब हमें कहानी दिखाई जाती है 1986 की, जहां हम लोरेन और एलिस को देखते हैं। ये बात उस समय की है जब जॉश छोटा था। अब हम एलिस के साथ उसके साथी को देखते हैं जिसका नाम कार्ल होता है, जो एलिस के साथ काम कर रहा है। इसके बाद लोरेन अपने बेटे जॉश की फोटो दिखाती है, जिस फोटो में जॉश के पीछे उस बूढ़ी औरत की आत्मा दिख रही थी। इसके बाद एलिस को घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील होती है, जिसके बाद वो घर की छानबीन करना शुरू कर देती है। अब हम देखते हैं कि एलिस जॉश के कमरे में पहुंच चुकी है, जहां उसे अलमारी में किसी के होने का शक होता है। और जब वो अलमारी में हाथ डालती है तो कोई आत्मा उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ पर खरोंच मार देती है। जिसके बाद एलिस दौड़ती हुई नीचे आती है और सबको बताती है कि इस घर में किसी शैतान की आत्मा है, क्योंकि जॉश नींद में आत्माओं की दुनिया से संपर्क कर सकता है। इसी कारण तस्वीर में दिख रही बूढ़ी औरत जॉश के पीछे पीछे इस दुनिया में आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस जॉश की याददाश्त को मिटा देती है ताकि भविष्य में वो आत्मा उसे संपर्क ना कर सके और वो बूढ़ी औरत की आत्मा भी उसे परेशान ना करे। अब हमें वापस मूवी में प्रेजेंट टाइम की कहानी दिखाई जा रही है, जहाँ पुलिस वाला रेने से पूछ रहा है कि आखिर एलिस का खून किसने किया। रेने इस बात से साफ इनकार कर देती है कि उसका खून उसके पति ने तो नहीं किया। रेने पुलिस वाले को ये भी बताती है कि उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, पर पुलिस वाले को इन सभी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि गले पर जो गला दबाने के निशान है, अगर वो जॉश के हैं तो वो बच नहीं पाएगा। अब हम देखते हैं कि जॉश फैमिली के साथ लोरेन के घर यानी अपनी माँ के घर आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि फोस्टर और डॉल्टन रात के समय में खेल रहे होते हैं। तभी पीछे रेने को पियानो अपने आप बजता हुआ सुनाई देता है। वो जाकर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब फिर से इस फैमिली के साथ ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो गई थी। रेने इस बारे में जॉश को भी बताती है, लेकिन जॉश इन सभी बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि रेने पिछली घटनाओं के सदमे से बाहर नहीं आई है। अब हमें दिखाया जाता है कि एलिस के दो साथी स्पेक्स और टकर वापस एलिस के घर जाते हैं और वो लोग उस कमरे में जाते हैं जहाँ एलिस का सभी पर्सनल और सभी पैरानॉर्मल केसों से जुड़ा सामान था। वे दोनों लोग वहाँ की चीजों को खंगालना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें जॉश लैम्बर्ट नाम की एक वीडियो टेप मिलती है, जिसे प्ले करने पर पता चलता है कि बचपन वाली टेप में जॉश किसी से बात कर रहा है और उसके पीछे एक परछाई खड़ी है। अब हमें वापस डॉल्टन को दिखाया जाता है, जिसके पास उसकी दादी यानी लोरेन बैठी थी। तभी डॉल्टन कहता है, दादी आपके पीछे कोई खड़ा है। लोरेन पीछे देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब लोरेन को लगा कि डॉल्टन शायद नींद में बोल रहा होगा। इसके बाद जब लोरेन अपनी दवाइयां ले रही होती है, तभी उसे शीशे में पीछे एक सफेद कपड़े पहने एक औरत दिखती है। वो अचानक मुड़कर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब लोरेन भागकर रूम का दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन वहाँ जॉश खड़ा था। वो उसको सब कुछ बताती है, लेकिन जॉश कहता है कि यहाँ कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। अगली सुबह जब डॉल्टन अपनी माँ के पास बैठा था तो वो कहता है कि पिछली रात उसने पापा को देखा जो किसी से बात कर रहे थे, लेकिन उनके सामने कोई नहीं खड़ा था। तब रेने उसे कहती है कि शायद वो तुम्हारा भ्रम होगा, सब कुछ ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला रेने को फोन करके कहता है कि जो उंगलियों के निशान एलिस के गले पर मिले हैं वो जॉश के नहीं है। इस पर रेनी को राहत की सांस मिलती है। तभी रेने को सफेद कपड़े पहनी हुई आत्मा दिखती है। अचानक उसकी छोटी बेटी भी कमरे में रोने लगती है। वो भागकर देखती है कि कमरे का दरवाजा बंद था, पर वो जैसे तैसे दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसकी बेटी वहाँ नहीं थी। तभी उसे नीचे से किसी की आवाज आती है। अब रेने दौड़ती हुई नीचे आती है, जहाँ वो देखती है कि सफेद ड्रेस पहने खड़ी एक औरत उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद रेने बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉश की माँ लोरेन स्पेक्स और टकर के पास मदद के लिए जाती है। वो उन लोगों से कहती है कि उसके घर में अभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं और उसका परिवार अभी बहुत ज्यादा मुसीबत में है। अब स्पेक्स और टकर लोरेन को जॉश का बचपन का वीडियो दिखाते हैं, जिसमें हमें साफ दिख रहा है कि जॉश के पीछे जो परछाई खड़ी थी वो और किसी की नहीं बल्कि फ्यूचर के जॉश की थी। इसके बाद लोरेन एलिस के पुराने साथी कार्ल को बुलाती है। इसके बाद कार्ल एलिस की आत्मा से कुछ सवाल पूछता है, जहाँ जवाब में एलिस की आत्मा उन्हें एक हॉस्पिटल में जाने के लिए कहती है, जहाँ कभी लोरेन काम किया करती थी। जब वो सभी लोग उस हॉस्पिटल में जाते हैं तो लोरेन को ये पुरानी घटना याद आती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कई साल पहले लोरेन इस हॉस्पिटल में काम किया करती थी।
एक दिन लोरेन अपने बेटे जॉस को भी अपने साथ हॉस्पिटल में लाती है और पार्कर क्रेन नाम के एक पेशेंट के पास जाती है, जहां वो पेशेंट अचानक जॉस पर हमला कर देता है। कई दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि लोरेन लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है और उसके साथ वो पेशेंट पार्कर खड़ा था। वो उससे कुछ पूछती है लेकिन पार्कर कुछ नहीं बोलता। इसके बाद लोरेन हॉस्पिटल की मैनेजमेंट सिस्टर से कहती है कि पेशेंट पार्कर कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर घूम रहा है, लेकिन वो सिस्टर कहती है कि पार्कर की मौत कल सुबह ही हो गई है। जिसे सुनकर लोरेन हैरान रह जाती है। अब हमें वापस जॉश दिखाया जाता है जो किसी आत्मा से बात कर रहा था। वो आत्मा बार बार जॉश को अपने परिवार को मारने के लिए कहती है, लेकिन जॉश ये सब करने से मना कर देता है। इधर हम देखते हैं कि रेने को वापस होश आ जाता है। वो जॉस को कहती है कि उसने सफेद कपड़े पहने एक आत्मा को देखा, लेकिन जॉस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि अचानक नीचे पियानो अपने आप बजने लग जाता है। जब ये दोनों नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं था। अब रेने अपने हाथों से पियानो की एक धुन बजाती है, लेकिन जॉस गुस्सा हो जाता है और उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है। ये देख रेने की होश उड़ते हैं, क्योंकि जॉस को ये पियानो की धुन बहुत पसंद थी, क्योंकि ये धुन रेने ने जॉस के लिए ही लिखी थी। उधर हमें वापस उस पुराने हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ भी लोग पार्कर की फाइल को ढूंढ लेते हैं, जिसकी मदद से वे लोग पार्कर के घर जाते हैं, जहाँ वे घर में छानबीन शुरू करते हैं। स्पेक्स और टकर घर में ऊपर रूम में जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो रूम पार्कर का है। रूम में जाकर छानबीन करने पर उन्हें एक लड़की बैठी हुई नजर आती है। वो लड़की स्पेक्स और टकर से कहती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना होगा। इसके बाद स्पेक्स और टकर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। उधर हमें वापस डॉल्टन को दिखाया जाता है, जिसका संपर्क वापस आत्मा से हो जाता है। वो उठकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वो देखता है कि उसके खिलौने की डोर उसकी अलमारी के अंदर जा रही थी। ये वही अलमारी थी जिसमें झांकते वक्त एलिस को उस शैतान ने खरोंच मारी थी। डॉल्टन उस अलमारी को देख ही रहा होता है कि वहाँ से एक लड़की निकलती है, जो रोती हुई डॉल्टन से मदद के लिए कहती है। तभी वो अचानक देखता है कि अलमारी से बहुत सारी आत्माएं बाहर निकल आई हैं। वो सभी प्रेत आत्माएं डॉल्टन पर हमला करने लगती हैं, लेकिन डॉल्टन वापस अपने शरीर में चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि कार्ल वापस अपनी मरी हुई दोस्त एलिस की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करता है, ताकि उसे पता चल सके कि आखिर एलिस ने उन्हें पार्कर के घर क्यों भेजा और हॉस्पिटल क्यों भेजा। इसके जवाब में इन्हें रिप्लाई मिलता है, मौत। अब हम देखते हैं कि लोरेन वहाँ एक फोटो को देखती है। इसके बाद वो कहती है कि उसने जिस आत्मा को देखा वो यही है। तभी लोरेन के ऊपर एक झूमर गिरता है, लेकिन कार्ल उसे बचा लेता है। इसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ उन्हें एलिस ने नहीं बल्कि पार्कर की माँ ने बुलाया था। अब उन सभी लोगों को कुछ अजीब सी बदबू आती है। इसके बाद वे लोग पास के रूम का दरवाजा खोलकर देखते हैं। वहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी थीं जो सड़ गई थीं। हैरानी की बात तो ये थी कि ये सभी लाशें औरतों की थी। उन्हें वहाँ एक लकड़ी के बॉक्स में पुराने न्यूज़पेपर के कुछ टुकड़े मिले थे, जिन पर लिखा हुआ था द ब्राइड इन ब्लैक। जिसके बाद कार्ल को यह बात पता चल जाती है कि पार्कर ही औरतों के कपड़े पहनकर बाद में दूसरी औरतों को मारता था और पार्कर से ये सब कुछ उसकी माँ ही करवाती थी। कार्ल को साथ ही ये भी पता चल जाता है कि जोस की बॉडी में अब पार्कर की आत्मा ने कब्जा कर लिया है और असली जोस की आत्मा आत्माओं की दुनिया यानी द फर्दर में फंसी हुई है। अब हम देखते हैं कि लोरेन रेने को बताती है कि जोस की बॉडी पर पार्कर की आत्मा ने कब्जा कर लिया है और वो तुम लोगों को कभी भी जान से मार सकता है। इसके बाद स्पेक्स और टकर वापस कार्ल के पास आते हैं ताकि वे जोस की बॉडी से पार्कर की आत्मा को निकाल सकें। इसके बाद कार्ल जोस से मिलने उसके पास जाता है और पीछे स्पेक्स और टकर गाड़ी में बैठे उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। अब जब जोस कार्ल के लिए पानी लेने जाता है तो पीछे कार्ल बेहोशी का इंजेक्शन निकालता है ताकि वो जोस को बेहोश कर सके, लेकिन जोस को ये सब पता चल जाता है और वो चाकू से कार्ल पर हमला कर देता है। इसके बाद स्पेक्स और टकर भी भागते हुए आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते और जोस कार्ल को मार देता है। इसके बाद जोस लोरेन और रेने को घर बुलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मरने के बाद कार्ल की आत्मा भी आत्माओं की दुनिया में जा चुकी है, जहां कार्ल जोश की आत्मा से मिलता है। वहाँ एक दूसरी आत्मा जोश से कहती है कि तुम्हारी बेटी उसके कब्जे में है। अब जोश को अपने घर के बाहर एक शैतान की परछाई नजर आती है और वो परछाई घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद जोश की आत्मा भी घर की तरफ भागती है और घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटती है।
अब दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब जॉश के घर का दरवाजा बार बार अपने आप खुल रहा था और उसे बाहर से कोई जोर जोर से पीट रहा था, तो वो कोई और नहीं बल्कि जॉश की आत्मा ही थी जो आत्माओं की दुनिया से इन्हें अलर्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद जब जॉश नीचे आता है तो बाहर खड़ी जॉश की आत्मा खुद को घर के अंदर देखती है। इसके बाद वो समझ जाता है कि वो खुद ही था जिसने घर का दरवाजा खटखटाया था। फिर जॉश की आत्मा अपनी बेटी को बचाने के लिए घर का दरवाजा खोलकर उस शैतान परछाई के पीछे जाती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को बचा लेता है। फिर जॉश की आत्मा और उस शैतान की आत्मा में लड़ाई होती है, लेकिन वो शैतान जॉश पर भारी पड़ जाता है। तभी एलिस की आत्मा आती है और उस शैतान को भगा देती है। अब दोस्तों मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि आत्माओं की दुनिया में इंसानों की दुनिया का टाइम नहीं चलता। असल में तो आत्माओं की दुनिया में समय होता ही नहीं है, इसीलिए इसमें ये टाइम में आगे पीछे जाकर अपने पास्ट वर्जन को देख पा रहे हैं और गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ एलिस जॉश को कहती है कि तुम अपनी दुनिया में जाओ और पार्कर को अपनी बॉडी से निकालकर अपने परिवार को बचा लो। पर इस सब के लिए जॉश की आत्मा को पार्कर के घर जाना होगा, लेकिन जॉश को कुछ याद नहीं था क्योंकि उसकी याददाश्त बचपन में मिटा दी गई थी। अब एलिस जॉश की आत्मा को उसके बचपन के जॉश के पास लेकर जाती है, जहाँ हम छोटे जॉश को देख पाते हैं और यही सब कुछ हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। पर इस वक्त की जवान एलिस को यह नहीं पता था कि जॉश ने दरवाजे की ओर इशारा क्यों किया था। अब यहाँ जॉश की आत्मा छोटे जॉश से उस सफेद कपड़े पहनने वाली औरत के बारे में पूछती है कि वो बूढ़ी औरत कहाँ रहती है। इसके बाद छोटा जॉश को रास्ता बताता है और ये सब देखकर बूढ़ी एलिस को समझ आ जाता है कि उस वक्त जॉश ने दरवाजे की ओर इशारा क्यों किया था। खैर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लोरेन और रेने वापस घर आ गए हैं, लेकिन अब तक जॉश की बॉडी में पार्कर पूरी तरह कब्जा कर चुका था। अब वो जो चाहे कर सकता था, इसीलिए जॉश इन दोनों पर हमला कर देता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है। अब जॉश लोरेन को एक रूम में बंद कर देता है और रेने का गला दबाने लगता है। तभी पीछे से डॉल्टन आ जाता है और जॉश के सिर पर जोर से मारता है। मौका पाकर रेने बच्चों को लेकर स्टोर रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है। अब हम देखते हैं कि एलिस की आत्मा जॉश और कार्ल की आत्मा के साथ पार्कर के घर जाते हैं, जहाँ वे लोग पार्कर के बचपन को देखते हैं, जहाँ पार्कर की माँ उसे डरा डरा कर लड़की बनाने की कोशिश करती है। इससे हमें पता चल जाता है कि बचपन में पार्कर को उसकी माँ ने बहुत टॉर्चर किया था, जिस कारण वो बड़ा होने के बाद औरतों के कपड़े पहनता था और अपनी माँ के कहने पर कत्ल करता था। अब यहाँ हम देखते हैं कि पार्कर की माँ एलिस और उनके साथियों को देख लेती है और वो उन्हें घर से बाहर फेंक देती है। उधर हम देखते हैं कि डॉल्टन अपनी माँ रेने से कहता है कि वो आत्माओं की दुनिया में जाकर जॉश यानी अपने पिता की आत्मा को वापस ला सकता है। इसके बाद डॉल्टन आत्माओं की दुनिया में चला जाता है। पीछे जॉश पर पार्कर की आत्मा पूरी तरीके से हावी हो जाती है और वो डॉल्टन को मारने के लिए भागती है ताकि वो जॉश को वापस न ला सके। दूसरी तरफ आत्माओं की दुनिया में पार्कर की माँ जॉश को मारने ही वाली होती है और असली दुनिया में वो पार्कर के जरिए डॉल्टन को मारने वाली होती है। तभी आत्माओं की दुनिया में एलिस पार्कर की माँ को इतना मारती है कि वो घायल हो जाती है। ये ऐसा इसीलिए कर रहे थे ताकि वो पार्कर की माँ की आत्मा की यादों को मिटा सकें, जिसके बाद पार्कर भी अपनी माँ के टॉर्चर से बच जाएगा। इधर असली दुनिया में जॉश की बॉडी पर कब्जा करके बैठी पार्कर की आत्मा भी कमजोर पड़ जाती है, जहाँ मौका देखकर लोरेन और स्पेक्स जॉश को पकड़ लेते हैं। उधर आत्माओं की दुनिया में एलिस कार्ल और जॉश से कहती है कि तुम लोग अभी मरे नहीं हो, इसलिए असली दुनिया में वापस जा सकती हो। इसके बाद एलिस गायब हो जाती है। उसके बाद वे दोनों लोग आत्माओं की दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें डॉल्टन मिल जाता है, जिसके जरिए वे लोग असली दुनिया में वापस आ जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कार्ल जॉश और उसके बेटे डॉल्टन की यादों को मिटाता है ताकि वो लोग भविष्य में फिर से आत्माओं की दुनिया में न जा सके। अब हमें स्पेक्स और टकर को दिखाया जाता है जो एक घर में जाते हैं जहाँ एक लड़की के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। यहाँ इस वक्त स्पेक्स और टकर के साथ एलिस की आत्मा भी थी, जिसे सिर्फ एक छोटी सी लड़की ही देख पा रही थी। तभी एलिस की नजर किसी चीज पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान होकर डर जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।